There are two type of analysis done before the selection of target market. पहला हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जनरल एनालिसिस। जनरल मतलब जो बेसिक एनालिसिस सारी कंपनी करती है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी मार्केट टू डू एनालिसिस। ये जनरल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है हर टाइप ऑफ कंपनीज़ को बिफोर एंट्रिंग मार्केट। इम्पोर्टेंट फॉर इम्पोर्टिंग कंट्रीज़, अगर आप इंपोर्ट करवा रहे हो गुड्स या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उन कंट्रीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन कस्टमर्स। अब जो भी मार्केट, जैसे हम फॉरेन मार्केट में यूएसए में जैसे हम डील करना चाहते हैं अपने गुड्स का, तो उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए कि वहाँ के कस्टमर की इनकम किस हिसाब से। पॉपुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड फॉरेन मार्केट। अब जो भी पॉपुलेशन है, जैसे हम अगर यूएसए में डील कर रहे हैं तो वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है हमारे प्रोडक्ट की। अगर हम कहीं रशिया में ऑपरेट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट तो वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें एनालाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो वो भी हमारे फॉरेन मार्केट के डिसीज़न को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट है पोर्ट फैसिलिटी बी एक्वायर्ड बाय एक्सपोर्टर। अब हम एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे तो हमें चेक करना होता है कि पोर्ट फैसिलिटी कैसी है, मतलब जहाँ पे माल उतरता है, जैसे शिप से माल आया तो माल उतरेगा कहीं, वो पोर्ट फैसिलिटी हमें चेक करनी चाहिए इन एनालिसिस ऑफ मार्केट। नेक्स्ट है मार्केटर शुड ऑल्सो नो अबाउट द लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर हमें किसी भी मार्केट में, अगर यूएसए में, रशिया में, कनाडा में या कोई भी फॉरेन मार्केट में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है प्रोडक्ट को रिलेटेड। नेक्स्ट है मार्केटर शुड एनालाइज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ कंट्री। अब मार्केटर को एनालाइज करना चाहिए कि क्या सिचुएशन चल रही है पॉलिटिक्स, मतलब जैसे अगर इंडिया में हम कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इंडिया में कैसी पॉलिसी चल रही है, कोई ऐसी पॉलिसी ना हो जो हमारे प्रोडक्ट को हार्म करे। सेकेंड लास्ट है ट्रेडिशनल कस्टम्स ऑफ कस्टमर शुड ऑल्सो इम्पैक्ट द इंटरनेशनल मार्केट डिसीजन। अगर जैसे मैं इंडिया में ऑपरेट करना चाहता हूँ तो वहाँ के ट्रेडिशन अलग है, अगर मैं यूएसए में ऑपरेट करना चाहता हूँ तो वहाँ के ट्रेडिशन अलग है। तो जो भी फॉरेन मार्केट है वो डिसाइड करने से पहले हमें कस्टमर का ट्रेडिशंस और कस्टम्स को ध्यान देना चाहिए। लेवल ऑफ कस्टमर ऑफ कंट्री शुड बी इम्पैक्ट।